आज के शॉर्ट्स के माध्यम से हम डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है और कौन सी वाइंडिंग को कहाँ करते हैं वो जानेंगे। तो डीसी जनरेटर या डीसी मोटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो दो भागों में होती है, या तो लेफ्ट वाइंडिंग करते हैं या फिर वेव वाइंडिंग करते हैं। लेफ्ट वाइंडिंग अपन कहाँ पे करते हैं, तो लेफ्ट वाइंडिंग में आपको ये ध्यान रखना है, लेफ्ट वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में। तो यहाँ पे वेव के अंदर वी लिखा हुआ है, वी से आपको याद रखना है कि ये हाई वोल्टेज की तरफ होगी। हाई वोल्टेज और लो करंट, हाई वोल्टेज और लो में कौन सी वाइंडिंग करेंगे, वेव वाइंडिंग। इसका जस्ट अपोजिट होगा कि लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए अपन कौन सी वाइंडिंग करते हैं, लेफ्ट वाइंडिंग याद करते हैं। उसके बाद में हमें ये बताना है कि ए बराबर क्या होता है, पी होता है। ए बराबर क्या होता है, पी। मतलब ए का मतलब होता है पैरेलल पाथ, पैरेलल पाथ का मतलब होता है समांतर पथ। समांतर पथ की जो संख्या होती है वो होती है पोल की संख्या इंटू का प्लेक्स। प्लेक्स का मतलब ये होता है अगर सिंप्लेक्स है तो 1, डुप्लेक्स है तो 2, ट्रिप्लेक्स है तो 3। सिमिलरली अगर हम वेव वाइंडिंग में अगर समांतर पथ की संख्या की बात करेंगे तो समांतर पथ की संख्या हमेशा 2 होती है। 2 इंटू के प्लेक्स होता है, जो प्लेक्स होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके अलावा अपन ये जानेंगे कि लेफ्ट वाइंडिंग का अपन कहाँ करते हैं। तो बड़े जनरेटर में हम कौन सी वाइंडिंग करते हैं, लेफ्ट वाइंडिंग, जबकि छोटे जनरेटर में हम हमेशा वेव वाइंडिंग करते हैं। ठीक है। वेव वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो पोल की संख्या का स्क्वायर बटा 4 बराबर के लेफ्ट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है।